In question number 3, here u, v and w vectors are given, right? And in the first part you have to find the value of x that satisfies u vector minus 2x vector equals x vector minus w वेक्टर प्लस 3v, राइट। अब हमने क्या करना है कि इस इक्वलिटी को यूज़ करके ना बेसिकली वैल्यू ऑफ अननोन फाइंड आउट करनी है, और यहाँ अननोन x आ रहा है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, हम x को आइसोलेट जी। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, हेयर 3 वेक्टर्स आर गिवन u, v एंड w, and we have to find the value of x that satisfies this equality, right? Means u vector minus 2x vector equals x vector minus w plus 3v vector, right? अब हमें क्या करना है, u, v, x, w इन सब की वैल्यूज को यहाँ पे रिप्लेस करना है। यू कैन सी हियर कि u वेक्टर की वैल्यू ये गिवन है -1 ठीक है। तो हम यहाँ पे -1 और 1 की फॉर्म में पुट कर लेते हैं, और ये जो नोटेशन है ना बेसिकली इसका मतलब यही है वेक्टर फॉर्म में। फॉर एग्जांपल -1, -1 फॉर्म में गिवन है, तो इट मीन्स -i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर गिवन है। अब -2x वेक्टर एज इट इज़, और यहाँ पे भी x वेक्टर एज इट इज़, -w की जगह w की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, और प्लस 3v की जगह v की वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। अब देखिए कि अगर हमें इनको सॉल्व करना है तो बेसिकली जैसे वैसे हम ith कंपोनेंट या jth कंपोनेंट्स को आपस में सॉल्व कर रहे होते हैं, बिल्कुल इसी मेथड से आपने सॉल्व करना होगा। -i प्लस j की फॉर्म में भी स्प्लिट कर सकते हैं, और अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सारे जो वेरिएबल्स आ रहे हैं ना उनको एक साइड, और जो कंपोनेंट्स गिवन हैं उनको हम एक साइड कर लेते हैं। यू कैन सी हियर कि मैंने ये जो x की वैल्यूज़ हैं उनको आइसोलेट कर लिया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करके आंसर आएगा 3x वेक्टर, और यहाँ पे हमें मज़ीद इसको ओपन। अब देखिए x की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमें इस 2i प्लस 2j को 3 से डिवाइड कर देना होगा, ठीक है। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो x वेक्टर अलग हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में क्योंकि x वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था, तो इसका i कंपोनेंट और j कंपोनेंट ज़रा सेपरेट कर लें। सेपरेट करने के बाद अगर आप चाहें तो जो नोटेशन क्वेश्चन में गिवन हो उसी नोटेशन में आप अगेन लिख सकते हैं, तो वो लिखने के लिए आपने ये मेथड यूज़ करना होगा, ठीक है। तो x वेक्टर की वैल्यू हमने यहाँ पे इजीली फाइंड आउट कर ली। अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमें u और v वेक्टर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें कंडीशंस ये गिवन है, u प्लस v इस वेक्टर की इक्वल है, और इसी तरह 3 टाइम्स u वेक्टर प्लस 2 टाइम्स v वेक्टर -1, 2 की इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये करते हैं, हम इन इक्वेशंस को फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क कर लेते हैं 1, 2। मार्क करने के बाद फिर जैसे हम नॉर्मल मेथड यूज़ करते हैं इन साइमल्टेनियस इक्वेशंस, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस में हम एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं, तो उसमें जो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर चुके हैं या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर चुके हैं वो एप्लीकेबल हैं यहाँ पे। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली है u की, ठीक है। मीन्स u वेक्टर को आइसोलेट किया है, और इक्वेशन 1 से u की वैल्यू फाइंड आउट करके मैंने 2 में पुट किया है, ठीक है। तो 2 में पुट करने से फ़ायदा हमें ये हुआ कि हम यहाँ पे सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। तो v वेक्टर की इजीली वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ से अगर हमें v वेक्टर फाइंड आउट करना है ना, तो आप साइन चेंज कर दें तो 7i माइनस 11j के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए v वेक्टर अगर फाइंड आउट कर लिया तो अब हमारे लिए ईजी है कि हम u की वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो u वेक्टर किसके इक्वल है, अभी हमने देखा कि 2i माइनस 3j माइनस v वेक्टर की इक्वल है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, अब इसी में वेक्टर फॉर्म में जो v वेक्टर है उसकी वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं। तो v वेक्टर की वैल्यू हम यहाँ से देख के ही लिखेंगे 7i माइनस 11j, यू कैन सी हियर। तो 7i माइनस 11j पुट कर देते हैं, ठीक है। अब u वेक्टर आप देख सकते हैं कि 2i माइनस 3j माइनस 7i प्लस 11j के इक्वल होगा। दोनों
हमें जो लाइक टर्म्स हैं इनको सिंप्लीफाई करें। लाइक टर्म्स को सिंप्लीफाई करने के बाद u वेक्टर की जो वैल्यू है -5i + 8j के इक्वल आ रही है। ठीक है, हमें बेसिकली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, u वेक्टर और v वेक्टर की। तो u वेक्टर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं, v वेक्टर की वैल्यू भी फाइंड आउट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ना हमें यहाँ पे अगर रीचेक करना हो कि हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं, तो यहाँ पे रीचेक भी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे रीचेकिंग का जो मेथड है उसमें मैं ऐसा कर रही हूँ कि फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूँ, जैसे कि u + v। ठीक है, तो u + v का सम वही आना चाहिए जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था। तो u की जगह u की वैल्यू पुट कर लेते हैं और v की जगह v की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो u की वैल्यू 5i + 8j आ रही है और v की वैल्यू आप देख सकते हैं कि 7i - 11j के इक्वल आ रही है। ठीक है, तो अब इन दोनों को ज़रा सिंप्लीफाई करें ना, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई करके 2i आंसर आ रहा है और फिर आप j वाले टर्म्स को सिंप्लीफाई करें तो -3j आ रहा है। यू कैन सी हियर कि जो फाइनल आंसर है वो बेसिकली मैच हो रहा है। इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो करेक्ट है। In third part, you can see here कि v वेक्टर गिवन है जिसका इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट करना है, टर्मिनल पॉइंट हमें गिवन। ठीक है, तो देखिए अगर v वेक्टर है ना तो यकीन वो OB - OA के इक्वल होगा। अगर हम इसके पोजीशन वेक्टर्स देखें तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ना बेसिकली फाइनल पॉइंट मीन्स टर्मिनल पॉइंट गिवन है, इनिशियल पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। तो ऐसा करते हैं कि वो जो a पॉइंट है ना वो लेट कर लेते हैं कि उसके कोऑर्डिनेट्स XYZ के इक्वल हैं। अगर हम इसको लेट कर लेते हैं, अब देखिए v की जगह v की वैल्यू पुट करें -3 1 2 और OB में OB मीन्स टर्मिनल पॉइंट पुट कर दें 5 0 1, राइट। और जो लास्ट पे -OA है यहाँ पे XYZ रिप्रेजेंट कर दें। नोटेशन आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्जी लें। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमें क्या करना है, -3 1 और 2 एज इट इज आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - x, 0 - 5, 1 - c आ जाएगा। ठीक है, अब देखें दो वेक्टर्स हैं और वो दोनों इक्वल हैं। अगर वो दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि कंपेयरिंग कंपोनेंट्स, राइट। यहाँ पे हम कंपेयरिंग i, j एंड k कंपोनेंट्स, राइट। तो -3 किसके इक्वल होगा, 5 - x के इक्वल होगा। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो -3 - 5 इज इक्वल टू -x आएगा। दिस इम्प्लाइज 8 इज इक्वल टू x आ रहा है। ठीक है, अब देखिए हमें बाकी दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, y कंपोनेंट और जो z कंपोनेंट है, बेसिकली उन दोनों की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो 1 - y के इक्वल है, इट मीन्स y की वैल्यू भी हमें -1 के इक्वल मिल गई है, राइट। अब हमें जो kth कंपोनेंट है बेसिकली उसको अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2 किसके इक्वल होगा, 1 - z के इक्वल होगा। ठीक है, बेस्ट ये है कि z के मिड में ना हम ये लाइन मार्क कर लेते हैं। तो यू कैन सी हेयर कि -z इज इक्वल टू 2 - 1 आ रहा है, 2 - 1 1 के इक्वल है। इट मीन्स z की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो आंसर किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। अब एट द एंड वो जो वेक्टर है ना बेसिकली उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वेक्टर को हमने क्या लेट किया था, x, y, z लेट किया था, जिसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -1 और z की वैल्यू भी -1 मिल रही है, राइट। अगर आप यूँ लिखना चाहते हैं यूँ लिख लें, और अगर फॉर एग्जांपल हम वो जो OA आ रहा है उसकी वैल्यू देखें तो आप I यूनिट वेक्टर -1j यूनिट वेक्टर -1k यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों मेथड करेक्ट हैं, आप किसी भी मेथड से इसको बेसिकली यहाँ पे लिख सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट में देखिए कि आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की। ठीक है, इट मीन्स m जो है ना वो अननोन है इस एक्सप्रेशन में। अगर हमें ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की तो कंडीशन गिवन है कि a वेक्टर b के पैरेलल। ठीक है, अब देखें हमें गिवन है a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। ठीक है, मतलब आप यूं भी लिख सकते हैं और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप वर्डिंग फॉर्म में लिख लें कि a वेक्टर इज पैरेलल टू b वेक्टर। ठीक है, देयरफॉर हम
अगर दो वेक्टर्स को पैरेलल की कंडीशन की फॉर्म में लिखें तो मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं a इक्वल्स लैम्डा टाइम्स b, राइट। अब a की जगह a की वैल्यू पुट कर देते हैं 3i प्लस 4j माइनस 9k इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर की जगह b वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे 3i यूनिट वेक्टर प्लस j और साथ m आ रहा है, राइट। मतलब mj लिखें j m लिखें माइनस 3k यूनिट वेक्टर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इसको मजीद सॉल्व करने की जरूरत है। जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आप देख सकते हैं लैम्डा i प्लस लैम्डा m j यूनिट वेक्टर माइनस 3 लैम्डा k यूनिट वेक्टर के इक्वल है, ठीक है। अब हम ना यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग i कंपोनेंट्स, ठीक है। अगर i j और k तीनों कर लें तो बेसिकली यहाँ पे 3 किसकी इक्वल आ रहा है, लैम्डा की इक्वल आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर हम i यूनिट वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल j के कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं तो 4 किसकी इक्वल है, लैम्डा m की इक्वल है, ठीक है। तो यू कैन सी हियर लैम्डा की वैल्यू 3 की इक्वल है तो m इंटू 3 4 की इक्वल है। दिस इम्प्लाइज अगर सिर्फ m की वैल्यू आप फाइंड आउट करते हैं तो 4/3 के इक्वल आ रही है। तो क्वेश्चन में यही कहा गया था आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे m की वैल्यू 4/3 हम फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है अगर लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं ना तो कोई कंडीशन गिवन होनी चाहिए p q r पॉइंट्स के लिए। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि p q r आर कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। गिवन दैट दिस वेक्टर दिस एंड दिस आर पोजीशन वेक्टर्स ऑफ p q r रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हमें गिवन है कि गिवन दैट p q एंड r आर कोलिनियर, ठीक है। अगर कोलिनियर है ना तो कंफर्म है कि जो इनके कंपोनेंट्स हैं अगर हम उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आंसर 0 की इक्वल होना चाहिए। अब इनको लिखने का मेथड क्या है, यू कैन सी हियर i का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पुट कर दें, j का 2 और 3 के लिए 3 k के लिए 3 आ रहा है, ठीक है। फिर -2 3 एंड 5 यू कैन सी हियर सेकेंड वेक्टर मैंने यहाँ पुट कर दिया और थर्ड में लैम्डा और jth कंपोनेंट की जो वैल्यू मिसिंग आ रही है इट मींस यहाँ 0 और यहाँ पे -1 यूज कर लें, ठीक है। अब देखिए हमें एक्सपेंड करना है तो यहाँ पे एक्सपेंडिंग बाय r1 में लिख देती हूँ, ठीक है। रो 1 के कोरिस्पॉन्डिंग अगर हमने एक्सपेंड करना है ना तो देखिए प्रोसीजर क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम 1 लिख लेते हैं। 1 लिखने के बाद मतलब फर्स्ट एंट्री, 1 मींस फर्स्ट एंट्री। हमें क्या करना है कि इसके कोरिस्पॉन्डिंग रो कॉलम को स्किप करके जो एंट्रीज बच रही है ना उन एंट्रीज को हमें यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 0 5 एंड -1 बच रही थी। अब नेक्स्ट टर्म के साथ हमेशा नेगेटिव साइन लगाते हैं। 2 लिखें, 2 के कोरिस्पॉन्डिंग जो रो कॉलम है उसको स्किप करें और जो एंट्रीज बच गई हैं उनको लिखें। तो आंसर में जो वैल्यूज आ रही हैं यू कैन सी हियर कि -2 लैम्डा एंड 5 -1 आ रहा है, ठीक है। फिर +3 और 3 के कोरिस्पॉन्डिंग जो रो कॉलम है उनको स्किप करके आप लिखें टर्म्स, तो -2 लैम्डा 3 एंड 0 ये एंट्रीज आ रही हैं इक्वल्स 0 है, ठीक है। अब हम ओपन करते हैं जो डिटर्मिनेंट का मेथड है तो हम क्या करते होते हैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके मिडिल में माइनस साइन लगाते हैं तो -3 -0 आ जाएगा, राइट। फिर देखें 2 -5 लैम्डा आ जाएगा। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं +3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 लैम्डा और मिडिल में माइनस साइन आ रहा है इक्वल्स 0। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो -3 -4 मीन्स 2 2 4 माइनस प्लस 10 लैम्डा आ जाएगा और यहाँ पे 3 3 9 बट विद नेगेटिव साइन होगा क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। तो प्लस माइनस होता है, इस वजह से आप यहाँ देख सकते हैं -9 लैम्डा इक्वल्स 0 आ जाएगा। तो -7 प्लस लैम्डा इक्वल्स 0 आ रहा है। इट मीन्स हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट आपको मिल रही है जो कि 7 की इक्वल है, ठीक है। तो इस मेथड से हमेशा जो अननोन होता है ना उस अननोन की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना होता है। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू अननोन थी बट साथ कोई ना कोई कंडीशन गिवन होगी जिसके अकॉर्डिंग हमने वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन है बेसिकली कोलिनियर की गिवन थी जिसके थ्रू हमने
लैम्डा की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, इट मीन्स कोलिनियर की कंडीशन जब भी आएगी ना तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि वो जो 2 3 जितने भी वेक्टर्स आपको गिवन होंगे उनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हमेशा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है बेसिकली जिस का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं।